डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरेबिक कल्ट का कानून है खून के बदले खून, आंख का बदले आंख, हाथ का बदले हाथ। कुछ लोग इस कानून को खुदा का फरमान भी मानते हैं और पुरजोर तरीके से इसको सही भी ठहराते हैं। लेकिन इसे अगर गौर से देखा जाए तो क्या ये वाकई कानून सही है? जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसे दुरुस्त करने के लिए समय समय पर कुछ न कुछ कदम उठाते ही रहते हैं और कभी कभी बहुत सख्त कानून भी बनाने पड़ते हैं। पर क्या आंख के बदले आंख का कानून हमारे समाज को सुधारने में हमारा सहायक हो सकता है? इस बात को लेकर बहुत से लोगों के अलग अलग मत हैं। सवाल एक ये भी उठता है, इस अरेबिक कल्ट का कानून मोमिनों के लिए अलग है और गैर मोमिनों के लिए अलग है। अगर ये कानून खालिके कायनात की तरफ से है तो खालिके कायनात पर भी सीधा सवाल खड़ा हो जाता है। पर आज अरेबिक कल्ट के इस कानून को सही बताने के मकसद से एक मोमिन साहिल भाई से टकरा गया। दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसे सुनना और समझना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा इस कानून की असलियत क्या है। पर देखने वाली बात यह है, जो मोमिन इस टॉपिक को लेके आया था वो ही इसको सही बताते बताते खुद ही इतनी बुरी तरह फंस गया कि उसे जवाब देते नहीं बना। डिबेट बहुत ही मजेदार है, आइए देखते हैं साहिल भाई ने किस तरह इस कानून को गलत साबित किया। हाँ भाई ताहिर साहब, क्या हाल चाल? साहिल भाई आप कैसे हैं? ठीक है जी मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? बिल्कुल खैरियत से हूँ साहिल भाई। आपसे जो है थोड़ी देर बात करनी थी ना आपसे। ओके ताहिर भाई, आपका अल्लाह आपसे जो है वो परफेक्ट क्रिएटर है। साहिल साहिल भाई, मैं एक चीज जो है वो 2-3 दिनों से जहन में आ रहा है ना, मुख्तलिफ किस्म के लोगों से भी पूछ रहा हूँ। इंसानियत के बारे में एक इम्पोर्टेंट सवाल है, तो मैं ओके समझ रहा था कि साहिल भाई बेहतर जवाब देंगे मेरे ख्याल में। मैं ठीक, ये पूछ रहा था साहिल भाई पूछ ले पूछ ले। कि एक शख्स थे ना, उसका भाई जो है वो किसी ने उसको जो है वो गैर इंसानी तरीके से, बुरे तरीके से ज़िबा कर दिया ना, तो ज़िबा कर दिया, वो कत्ल कर चाहता है। दिया। हाँ बिल्कुल, हम्म, मार दिया यानी ज़िबा कर दिया। तो उस मुल्क में 2 कानून है कि मतलब वापस उसके साथ वो सलूक भी किया जा सकता है। वो भाई चाहता है कि इस मेरे भाई का जो कातिल है उसको भी ज़िबा किया जाए, हम्म, और दूसरा ये कानून भी है उधर के उधर फांसी या उम्र कैद की भी सज़ा दी जाती है। तो हम्म। आप किस तरह जो है वो कौन से अमल को बेहतर समझते हैं जहाँ पर इंसाफ के तकाज़े भी पूरे हो, इंसानियत भी जो है वो बाकी रहे? तो आप इसका क्या जवाब देंगे? 3 कानून हैं जो बदला लेने के लिए। एक ये है कि उसको ज़िबा भी, मतलब एक ऐसा मुल्क है वहाँ पर ज़िबा भी किया जा सकता है, क्योंकि बदला ज़िबा उसी कैसे? तरीके से ज़िबा कैसे, मैं पूछ पब्लिक रहा में? मैं नहीं, पब्लिक ज़िबा में नहीं, कैसे बोल रहे हो? जेल जेल में ही कर दे। ओके ओके कोई इश्यू नहीं। और ओके। फांसी भी उसको हो सकती है, और तीसरी जो सज़ा है वो उम्र कैद की है। तो हम्म। कौन-सा जो है वो पॉइंट आप समझते हैं कि वो उसके लिए बेहतर है? उसके भाई को जब वो इंसाफ भी मिल सके और इंसानियत भी जो है वो पूरी हो जाए। मतलब इंसानियत को भी कोई ठेस ना पहुँचे। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे जो जज होगा वो जो पूरे मामला देखेगा उसके हिसाब से वो फैसला करेगा कि भाई इसको जो है वो फांसी की सज़ा जो है इसके ऊपर फिट बैठती है, या इसको उम्र कैद की सज़ा फिट बैठती है, या फिर इसको तीसरी क्या थी? उम्र कैद की सज़ा। हाँ, उम्र कैद तो एक ज़िबा था, फांसी थी। ज़िबा अरे ज़िबा ज़िबा करना, ज़िबा। ज़िबा करना हाँ। ये तो भाई ये तुम्हारे इस्लाम के सिवा और किधर नहीं है ज़िबा करना। हाँ, हाँ, ठीक है? मैंने ख़ैर ये नहीं पूछा ना कि क्या है। हाँ, तो साहिल कत्ल भाई करना जो क्या, है फांसी ही साहिल कत्ल, भाई फांसी ही ठीक है, कत्ल करना होता है। ठीक है? ठीक है। उसको बोलते हैं, हाँ, हुँ, उसको बोलते हैं कैपिटल क्या पनिशमेंट। हाँ, क्या मैं जानता हूँ। मतलब आप जानते हैं कि हैंग टिल डेथ भी हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकता है, ज़िबा नहीं हो सकता। अगर उधर कानून भी हो तो फिर भी नहीं करना चाहिए, आप कहते हैं ना? हाँ, मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहिए। क्यों? आपसे एक रीज़न पूछना क्योंकि चाहता हूँ, सीखना चाहता क्योंकि हूँ, क्यों? क्योंकि गला काट के ये कौन-सा तरीका है? हाँ, साहिल भाई अगर जानवर इसका भाई जो जानवर सुन ले, सर जानवर जानवर सुन ले साहिल भाई। भाई मैं सुन तो एक भाई, चीज़ ऐड कंप्लीट करना तो चाहता हूँ, करने दे। ठीक है?
ठीक है, कंप्लीट करो साहिल भाई। ओके, क्या वो जानवर है, उसको खाने वाले है जो उसको जानवर की तरह आपको ठीक काटना है, है? ठीक तो गला क्यों साहिल काटना भाई है, खून खून क्यों करना है? सही साहिल भाई, सबसे पहले मैं इस बात के हक में खुद भी नहीं हूँ। मैं एक सिचुएशन ड्रा कर रहा हूँ ना, कि वो भाई है, उसके भाई को जो है वो जिसको कत्ल किया, क्या वो इंसान नहीं था? क्या उसके मतलब घर वाले नहीं थे? क्या उसका ये भाई नहीं था जो कि यही तो गम में इंसानियत। डाल है? भाई तो मैं सुन, इसी ये बेस पर आपसे पूछ अरे रहा हूँ। मैं यार ये नहीं कह रहा चुप। कि मैं इसके हक में हूँ। मैं बस कंप्लीट करूँ, आप करेंगे तो बढ़िया। आपने शायद ब्लू यूट्यूब भी ऑन करके रखा है, तो बंद कर दो, ठीक है? नहीं, प्रॉब्लम ये है मेरे भाई, नेटवर्क क्या है इसका? नहीं ये असल में इसका जो है ना माइक मैंने कम किया, तो इस वजह से इसकी आवाज जो है खराब हो रही है, लेकिन इसकी आवाज इतनी ज्यादा ओवर पावरिंग है ना कि मेरे कान में दर्द हो जाएगा। या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ रुकना यार, इन लोग को एक तो ना खाली बोलने का शौक होता है, सुनने का शौक ही नहीं होता है। लैपटॉप के स्पीकर पे ले लो एक बार, हाँ मैं अपने इसका हेडफोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम कम कर लो। बोल भाई कुछ ताहिर। हाँ, साहिल भाई, मैं ये पूछ रहा था कि उधर क्या इस शख्स के साथ इंसाफ हो रहा है? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस तरह का गैर इंसानी सलूक किया जाए। लेकिन अगर वो शख्स कहता है कि मेरा भाई अच्छा है, तो उसको इस बेदर्दी से सुन लो ना, ज़िबा सुन किया लिया गया भाई, है, मैं सुन लिया, तो क्या एक मिनट तो क्या सुन ज़िबा लिया। भाई तुम सरदर्द हो एक तो ताहिर, सिर्फ बोलने के लिए मत आओ, सुनने के लिए भी आओ। जब आप डिस्कशन करने आते हो ना तो सुना सुना भी करो, एकदम खुतबा मत साहिल देने भाई, आप लगो। ज्यादा बोलते हैं, फिर मैं निकाल हम दूंगा कम बोलते ताहिर। हैं। ताहिर, एक तो प्रॉब्लम ये है कि तू बहुत बड़ा सरदर्द है हमारे लिए, तेरे को लेना नहीं चाहता था मैं, लेकिन फिर भी मैं बोला ठीक है चल ले लेते हैं, ताकि हो सकता है तेरी अकल जो है ना वो दुरुस्त हो जाए। तेरे से मैंने लास्ट टाइम एक चीज पे बात करने की कोशिश की, लेकिन तूने नहीं किया। देखो कोई कोई आके है ना, कोई कोई लोग ही इरिटेटिंग होते हैं, उसमें से तुम एक हो, फिर भी हम तुमको हाँ, थोड़ा ठीक है, बर्दाश्त करते हैं कि थोड़ा चलो हो जाए। तो भाई थोड़ा हमारी बर्दाश्त करने की कुव्वत एकदम खत्म मत करो। मेरी बात सुनो, तुम ये बोलना सही चाह है, रहे बोल। हो, अच्छे से सुनना ताकि समझ में आए। तुम ये बोलना चाह रहे हो कि चूंकि उस शख्स को जिसने कत्ल किया है उसने बेदर्दी से मारा है, ठीक है, उसका गला काटा है, इस वजह से इंसाफ तभी होगा जब इसको कत्ल किया जाए। यही बोलना चाह रहे हो ना? आपके मेन मुद्दा यही है ना? मैं इंसाफ के ऊपर बात कर रहा हूँ कि क्या हाँ इंसाफ उसके इंसाफ के साथ ऊपर ही होगा? मैं पूछ रहा हूँ, ये आपका मुद्दा यही है ना कि इंसाफ तो तब हाँ, होगा जब उसको भी कत्ल किया जाए या गला काटा जाए, राइट? बिल्कुल, उसके भाई के मुताबिक। ओके, नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। मैं मेरा क्या लेना देना है? मैंने तो सिचुएशन बयान की साहिल भाई भाई, अब केस, मुझे घसीट तो रहे। सिचुएशन मुझे आप लेके आए हो मैं तो उस टॉपिक सीखना पे चाहता हूँ, डिस्कशन के। ताहिर, मैं तो आपसे सीखना आप चाहता हूँ साहिल भाई। ओके, ठीक है, सीखना चाहते हो तो अच्छे से सुनो। अगर ठीक है आप साहिल। इस तरीके से दुनिया में काम करोगे तो उस हिसाब से अगर कोई, ठीक है, अगर आप ठीक किसी की बहन का रेप कर देते हो उसी कानून के ठीक हिसाब है, से, यानी आपकी ठीक भी है। बहन है, ठीक है, हाँ, आपकी बिल्कुल। ऑलरेडी बहन है, आपने किसी की बहन का रेप किया, आप जिस चीज को इंसाफ समझ रहे हो अगर उस हिसाब से जाओगे तो ये जो भाई है जिसकी बहन का तुमने रेप किया है, फिर इंसाफ तभी होगा जब ये आपकी बहन का रेप करेगा, आपके साहिल इंसाफ के भाई, क्राइटेरिया के हिसाब से। ठीक है, अब मुझे पता है कि फिर आप गुलाम के बदले गुलाम, आजाद के बदले आजाद, उस चीज भाई पर मैं जा उस पे रहे। नहीं यहाँ जा पर रहा जवाब हूं। दे, यहाँ ताहिर जाए, ताहिर यहाँ पर ताहिर रहे साहिल भाई, ताहिर यहाँ पर रहे। ताहिर ताहिर, ठीक। सुनेगा क्या नहीं। मैं गुलाम के बदले गुलाम पे गया मैं? नहीं, लेकिन इसका जवाब तो दे देना साहिल भाई, कि क्या क्या यहाँ मैं पर गुलाम क्या? के बदले गुलाम पे रहा गया? तो इशारा तो वहां पर कर रहे, मुझे पता है ना नहीं है, साहिल भाई। मेरा इशारा तो, था ही नहीं। तुम्हारे उस बिल्कुल था। झूठे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं मैं उस बारे में सोचा ही नहीं।
मैं तो तेरा दिमाग ठीक है, खोलने ठीक। के लिए बैठा हूँ। सुन, तुम जो मुद्दा लेके आए हो ना, हाँ, उसको मुद्दा बनाते हुए, बेस बनाते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर समझते हो कि किसी को अगर कत्ल किया गया, बहुत बेरहमी किया गया, उसी सेम तर्ज पे अगर तुम पनिशमेंट चाहोगे, तो तुम्हारे क्राइटेरिया के हिसाब से तुम्हारी एक बहन है और तुमने दूसरे एक भाई की बहन का कर दिया, तुम्हारे इस क्राइटेरिया के हिसाब से, फिर इंसाफ उस भाई के साथ तभी होगा या उस लड़की के साथ इंसाफ तभी होगा जब ये भाई वो तुम्हारी बहन करे। इसको सही समझते हो तुम? मैं साहिल भाई, मुझे 2 मिनट बाद आप तो जवाब करने नहीं देंगे? देगा। नहीं, नहीं, इसका क्यों जवाब नहीं दो देना? पहले। बिल्कुल दे रहा ओके, हूँ। आप इसको सही समझते हो? गलत, फॉल्स इक्विवेलेंस बयान कर रहे हैं। वो इसलिए क्या? कि जुर्म पहले बोलो। मैंने किया है। एक मिनट, एक नहीं, मिनट। नहीं, नहीं, क्या बिल्कुल गलत क्या आप। इसको क्या इसको आप पहले बोलो कि सही समझते हो या गलत समझते हो? इसको मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ, क्योंकि गलती मैंने की है। सही है? ओके, तो एक मैंने बात गलती की। बताओ। हाँ, अगर बिल्कुल। सेम चीज, ओके, अगर गलती ठीक। आपने की है, ठीक है, हाँ, आपने क्या बिल्कुल। किया था, मैंने किया था, बिल्कुल किया था। तो आपका भी होना चाहिए फिर। वो बिल्कुल, जो भी मेरे साथ जो भी बिल्कुल। सलूक होना चाहिए। साहिल भाई, अगर कैसे रेप हाँ, करे, नहीं, फिर किसने आपका किया? वो तरीका बता दे। साहिल भाई, सुन ले, एक मैं मिनट, एक मिनट। यार देखो ताहिर, तुम है ना साहिल के साथ बात करने आए हो, ठीक है। ये सब मामले में मैंने बार बार कहा है कि पीएचडी का जो ऊपर लेवल है ना, उसको भी मैं क्रॉस कर चुका हूं। और ये बिल्कुल बोल भी रहा। अब ताहिर, क्योंकि तुमने सेम चीज रखी है कि जिस तरीके से उसने कत्ल किया था, सेम उसी तरीके से उसका कत्ल होना चाहिए। अब तुमने किसी का किया, तो हाँ, सजा में तुम्हारा भी होना चाहिए। क्या करेंगे, तुम्हारा उसका तरीका हाँ, बता दो। हाँ, साहिल भाई, साहिल, मैंने तो स्टार्ट में आपसे बोला ना मैं जरा कि पानी ये। लेता हूं, हाँ, कैसे ठीक करना है, होगा। मैं साहिल भाई, मैं बात बताता हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे ख्याल में जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि अरे ये सब वो बात मत इसलिए कर। नहीं। अरे भाई अ, ये बात कर, वो इसलिए जो पूछा है साहिल साहब ने चमचे, वो जवाब। चमचे, आप तो खामोश अरे हो। चमचे तो मैं चमचे मत कर। साहिल भाई से अरे बात कर रहा अरे हूँ जो ना। सवाल पूछा है उसका मैं जवाब देना। मैं चमचे आपसे नहीं कर रहा साहिल अरे भाई। चमचे उमचे मत कर, देख फालतू बात करेगा निकाल दूंगा मैं इधर से। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर रहे हैं। हमने अभी तक आपके साथ में कोई बदतमीजी नहीं की है, समझा ना। ये चमचे वमचे करेगा, चमचा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल के तुमको भगा देंगे इधर से। हाँ भाई ताहिर, तमीज से। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। कितनी, सही। अमित, मैं पानी लाने गया ठीक। था, ये हाँ हाँ कितनी, हाँ। हाँ, साहिल आप सोचो कि भाई आप नहीं। ये इतने अच्छे बनते हैं, हम्म। तुमको एक बात की, तुमको चमचा नहीं कहा, तुमको कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी आग लगी कि तुम चमचे उमचे इस तरीके के बोल रहे हो, फिर तुमको बोला जाएगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलते बैठोगे। यार ऐसा गलत नहीं करो। आप पहले ये बताओ कि आपने कहा कि सेम तर्ज पे सजा मिलनी चाहिए, आपने ये बताना है। चलो, आपने कहा कि फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हो, मैंने वो भी मान लिया, मैंने वो बात अपनी ले लिया ना, उस पर बहस किया मैंने नहीं किया ना। आपने कहा फॉल्स इक्विवेलेंस कर रहे हो क्योंकि उसके भाई का कत्ल हुआ है, ठीक है, तो वो उसके मतलब तुमने रेप किया है, तुम्हारी बहन की गलती नहीं, वो भी मैंने ले लिया बात। फिर तुमने उसका रेप किया है, तुम्हारा भी रेप होना चाहिए तुम्हारे सेम इक्विवेलेंट सजा के चक्कर में। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा किस तरीके से किया जाए। हाँ, साहिल भाई, मैं क्या मुझे मतलब वो जवाब आप नहीं दे सकते, वो इंसाफ वाला? दे दिया, उसी पे ही उसी पे ही ये डिस्कशन हो रहा है। नहीं, काउंटर क्वेश्चन जो आपने किया है ना, तो मैंने उसका ये हाँ, जवाब दे दिया है कि फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं, इसलिए फॉल्स है इक्विवेलेंस तो क्योंकि तभी वहाँ होगा ना औरत, जो, औरत सुनो मर्द है ताहिर, ना, ताहिर, औरत मर्द है साहिल नहीं भाई, औरत ताहिर, मर्द है। ताहिर, औरत मर्द ताहिर, है एक मिनट, खाते से। ठीक है। ताहिर, ताहिर। सही है। अच्छा, औरत अगर मर्द है, तो अगर मर्द औरत का कत्ल करे तो यहाँ पर तो मैं यही बता रहा हूँ ना आपको, जो नहीं, फिर सिचुएशन मैंने औरत मर्द बताई देखोगे थी। क्या? आप नहीं, नहीं आप नहीं नहीं, हाँ, बोले। नहीं, तब भाई सुनना, तेरी सब बात को तोड़ूंगा मैं, माशाओ।
अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी हर बात को तोड़ूंगा। तू कह रहा है कि मर्द औरत है, तो मर्द औरत का है तो बता कि अगर मर्द ने औरत को कत्ल किया है तो मर्द औरत का डिफरेंस आ गया, फिर मर्द को तो कत्ल करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसने औरत को कत्ल क्यों नहीं किया है। करना चाहिए? वाह वाह वाह, क्योंकि मर्द साहिल भाई औरत है ना, माशाल्लाह। सेम जेंडर नहीं है वो। मैं अब ये भाई कह रहा हूँ तू, कि जो अमल औरत तेरी के साथ तेरी हो सकता है, बदनसीबी पे सुन, फॉल्स तेरी इक्विलेंस। बदनसीबी, भाई सुन, तेरी बदनसीबी और तेरे जो वीक आर्ग्यूमेंट है उस पे हंसता जा तू और शर्माता भी जा। बात यह है फॉल्स इक्विवेलेंस, तुमने कहा ना कि मर्द औरत है, तो उससे ही फॉल्स इक्विवेलेंस आप जो है कैसे ले सकते हो? जब मर्द ने औरत का कत्ल किया तो ये इसको इक्वल रखने के लिए, ताकि फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं हो, आप मर्द को कत्ल नहीं कर सकते क्योंकि उसने औरत का कत्ल किया है, मर्द का कत्ल नहीं किया है। मर्द का कत्ल करता तो मर्द को मारा जाता। अब मैं बोलूं, मैंने ये फॉल्स इक्विलेंस इसलिए मेरे कहा था क्योंकि आप जब हंस रहे थे तो मैं यही कह रहा था कि जो है वो किसका हो सकता है, औरत का। तो उस पर तो आप हंसे, तो आदमी का इसलिए नहीं हो मैं सकता। फॉल्स इक्विलेंस पर अच्छा, आदमी का नहीं हो सकता। साहिल भाई, मैं इन चीजों में बहस करना चाहता था, लेकिन अगर नहीं क्यों? संजीदगी से अरे भाई, बात एक हो मिनट जाए, एक मिनट, संजीदगी संजीदगी से से ही ना। बात कर रहे। भाई तू है विक्टिम कार्ड, जहां पे तेरे को जवाब नहीं देता ना तो वहां पे संजीदगी, और मैं इस पे ये नहीं बोलना चाहता, संजीदगी से ही बात कर रहे। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मर्द का नहीं होता या नहीं हो सकता? तो बोलो नहीं होता है, नहीं हो सकता, बोलो। उस तरीके से ना, जिस तरह मतलब जो औरत के साथ जो अमल होता है ना साहिल भाई। हो सकता है या नहीं हो सकता है? अगर नहीं बोलोगे तो मैं एग्जांपल देता हूं, फिर बोलना कि वो रेप है क्या नहीं। आप समझा देना, मेरी थोड़ी उर्दू वीक है साहिल भाई, पहले यकीन आप करें। ये तो कंफर्म करो कि हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मेरे जो ख्याल में है ना, जो जो आम सोच में मायने में लिया जाता है ना, और जिस तरह किया जाता है कि औरत के साथ ज्यादती हुई या बच्ची के साथ हुआ, तो उसी तनाजुर में मैं कह रहा हूँ कि शायद वो मर्द के लिए उसी तरीके से वो एक तो जिना है ना, तो वो तो लवातत वगैरह, साहिल भाई अरे लवातत मैं वगैरह। जिना की बात नहीं कर रहा ताहिर, क्या मर्द का हो सकता है क्या नहीं हो सकता, सीधा जवाब दे। यार मेरे ख्याल में तो आप नहीं अगर समझते। बोलोगे, देखो ताहिर, हाँ दो ही आंसर हाँ हो जी। सकते हैं, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हाँ नहीं साहिल हो भाई, सकता आई बोलते डोंट हो नो। तो मैं एग्जाम्पल देता हूं और बोलना, फिर आप बताना कि वो है या नहीं है। आपको नहीं पता है? आज आप एग्जाम्पल दे। नहीं, यकीन करें, मैं अल्लाह को जानकर कह रहा हूँ कि ओके, मुझे चलो। ये कंप्लीट किसी नहीं ने, पता। ओके एक बात बताओ, किसी ने ठीक। आपके हाथ पैर बांधे, ठीक हाँ है, जी। और आपकी पिछवाड़ी मारी, हाँ ठीक है साहिल भाई, सही है। एक बंदे ने एग्जाम्पल। पिछवाड़ी मारी, सुनो हम्म। ताहिर, एक बंदे ने पिछवाड़ी अगर मारी, संजीदगी से बात ठीक, हो जाए तो खैर है, ठीक है। भाई इससे और संजीदगी से मैं नहीं बोल सकता हूं ये एग्जाम्पल को। मैंने अपने लफ्जों का चुनाव जो है फिर भी बहुत नॉर्मल रखा है। मैं बहुत एक्सप्लिसिट हो सकता हूं, आपको शायद नहीं पता होगा लेकिन लोगों को पता है। आई कैन बी वेरी एक्सप्लिसिट, लेकिन हमने कहा है इस चैनल पे कि हम एकदम एक्सप्लिसिट वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, नहीं तो ऐसे एग्जाम्पल में तो मैं बहुत गंदा एक्सप्लिसिट हो जाता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो डोंट टीच मी, संजीदगी से बात कर रहा हूं। अच्छे से सुनना ताहिर, किसी ने आपके हाथ पैर बांधे, दो एग्जाम्पल देता हूं। किसी ने आपके हाथ पैर बांधे, आपकी पिछवाड़ी बजाई, एक बंदे ने बजाई, और इसको क्या कहेंगे? क्या इसको रेप कहेंगे या नहीं कहेंगे? और अगर 5-6 मौलवी ने आपकी बजाई, आपके हाथ पैर बांध के, आपका उसमें वो नहीं थी, चाहत नहीं थी, क्योंकि आपकी चाहत आ गई तो फिर वो जिना में आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूं आपकी चाहत नहीं थी, आपकी ख्वाहिश नहीं थी। एक मौलवी अगर आपकी पिछवाड़ी मारा आपकी चाहत के बगैर, और 5-6 मौलवियों ने आपकी पिछवाड़ी मारी एक एक करके, क्या उसको गैंग कहेंगे या नहीं कहेंगे आप? जी ताहिर साहब।
साहिल भाई, अगर इस चीज का मुझे पता नहीं था, इसको तो वो अरबी में ना वो लवातत वगैरह वो चीजें बोली जाती थी सर ना। कहेंगे तो या नहीं कहेंगे बोल दो ना। फिर शायद अगर आप समझते हो तो आपने एग्जांपल दी, मुझे तो पता नहीं था, तो अगर हो तो ठीक है, मुझे पता नहीं है ना साहिल भाई। अभी पता चला ना। अभी फिर ठीक है, फिर बिल्कुल। और साहिल भाई, आप तो वो नहीं नहीं इन रुक यार, अभी उस कंफर्म अभी खत्म नहीं हुआ है। नहीं उसका वो मेरे ख्याल में जवाब नहीं दे सकते साहिल भाई। वो उधर क्यों नहीं जा रहे साहिल भाई यार उधर? ताहिर, तेरे से नहीं नहीं, हो पाएगा। और अकल के देखो मुझ पर भी मैं आपसे देखो बात कर। सर, देखो मैंने तेरे पूरे आर्ग्यूमेंट की अम्मा डैडी एक कर दिए एडम साहब की लैंग्वेज में। तुझे पता भी नहीं है कि तेरे साथ क्या हुआ है अभी। तो बात मेरे ये है भाई कि आप जब सोसाइटी में रहते हो तो उसमें ये नहीं है कि जिस तरीके से आपके साथ किया एग्जैक्टली वैसे ही आपके साथ किया जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट व्हेन यू लिव इन अ सोसाइटी। आप सोसाइटी में आपके कुछ नियम और कानून होते हैं और आप उसको एज अ होल सोसाइटी को ले देखकर उसको डिजाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कत्ल कर दिया, गला काट दिया तो तुम भी उसको सेम सजा, तुम्हारे वो 1400 साल पहले जो ये पागल लोग जिस तरीके से करते थे उस तरीके से गरम सलिया उसकी आंखों में घुसा दिया। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट मैन। सोसाइटी इवॉल्व्स, सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड। तो सोसाइटी जो है वो इवॉल्व होती है और सारे लोगों को देख के सजा जो है ना वो मुकर्रर की जाती है और उसको अपग्रेड होती जाती है वो भी। तो जरूरी नहीं है ताहिर सैफी, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से कोई गलत करे सेम एग्जैक्टली उसी तरीके से उसको सजा मिले। ऐसा नहीं होता है। आप अगर खून करते हो, आपने किसी तरीके से भी खून किया, लेकिन जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में आते हो तो वहां पे आपको अगर एग्जीक्यूशन भी की भी सजा मिलती है, कैपिटल पनिशमेंट भी मिलेगी, तो आपको जो सबके लिए कैपिटल पनिशमेंट है फांसी दे के उसी तरीके से मिलेगी। ये सोसाइटी होती है। तुम जैसे वो 1400 साल पहले आउटडेटेड अरबिस्तान में जिस तरीके से तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है वो सलिया घुसवा रहे थे आंखों में, वैसा नहीं सोसाइटी काम करती, किधर भी नहीं करती है। ठीक है मेरे भाई, वरना फिर आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप किसी का करते हो तो आपका भी फिर पिछवाड़ी मार चाहिए, जो कि आपने उसको अग्री नहीं किया है। जाओ और जाके सो जाओ। ताहिर, किसी दिन कोई अच्छा टॉपिक लेके आना मेरे से बात करने के लिए। एंड बिलीव मी, आप अगर मेरे से इस लेवल पे अगर डिस्कशन करेंगे, हर बार आप जो है ना वो शिकस्त खाएंगे। You cannot win me on such arguments, on such topic. No one can. तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।